ये बच्चों पास ऑन कर दो। हाँ जी बच्चों, लास्ट हम चैप्टर कर रहे थे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें 3 तरह के टॉपिक हमारे पास थे, बाइनॉमियल, पॉइसन और नॉर्मल। बच्चों बाइनॉमियल पूरा हो चुका है, पॉइसन पूरा हो चुका है, और बच्चा आपके पास नॉर्मल का आधा चैप्टर हो चुका है, आधा हमारे पास यहाँ पर पेंडिंग है। और उस आधे चैप्टर के लिए बच्चों में टेबल चाहिए। जो क्लास में है मैं उनको शीट दे चुका हूँ, और जो ऑनलाइन है बच्चों व्हाट्सएप पर आपको फाइल आई होगी, व्हाट्सएप पर ग्रुप के अंदर एक फाइल आपके पास आई होगी, वहाँ से आप वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपका स्टडी मैट है, स्टडी मैट के एंड में, सबसे एंड में बहुत सारी टेबल्स आपके पास है, पेज नंबर A.13 पर स्टडी मैट बच्चों है, स्टडी मैट ICI का पेज नंबर A.13 पर सेम टेबल बच्चों आपके पास है, वहाँ से भी आप इस्तेमाल करके यहाँ पर चल सकते हैं। डन बच्चों। यहाँ पर अब करना कैसे है, पहली बात लिखिए मेरे साथ साथ एक एग्जांपल। इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक एग्जांपल मेरे साथ साथ लिखिए। फाइंड द probability that find the probability of shade area when find the probability of shade area when z more than plus 1.5, z less than plus 1.5, z more than minus 1.5, z less than minus 1.5. minus 1.5 less than z less than plus 1.5। ये 5 केस बच्चों आपको दिए हुए हैं, और इसके बेस पर आपको शेड एरिया की प्रोबेबिलिटी निकाल के यहाँ पर चलनी है। आपको एग्जाम में टेबल नहीं दी होगी, ये बात ध्यान रखना, पर पहले हम सीखेंगे टेबल के थ्रू, तो मैं समझा दूंगा एग्जाम में वैल्यू आपको कैसे पता करके यहाँ पर चलनी है। डन बच्चों। यहाँ पर अब बच्चों पहला केस हमारे पास है z मोर देन प्लस 1.5, z मोर देन प्लस 1.5। 1.5 के बाद कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो मैं मान सकता हूँ कोई 0 दिया होगा। समझते बात यहाँ पर। अब बच्चों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास एक कर्व होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, नॉर्मल कर्व कह के यहाँ पर चलते हैं। इस पॉइंट पर, और आपको ध्यान हो, इस पॉइंट पर z की वैल्यू क्या होती है, 0। हमें नहीं मालूम z क्या है, पर इस पॉइंट पर z की वैल्यू क्या होती है, 0। इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी। अब मुझे एक चीज बताइए, हमारे पास जो z की वैल्यू है वो आपके पास क्या दी है, प्लस में कि माइनस में? प्लस में। किस साइड होगा, लेफ्ट साइड के राइट साइड? राइट साइड। कहीं भी मान लीजिए, ये प्लस 1.5 है। डन बच्चे। यहां पर अब मुझे ये बताओ, z 1.5 से ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। यहां तक ये मेरे पास क्या है, 1.5। यहां तक मेरे पास क्या है, 1.5। यहां तक की बात कर रहा है या इसके बादल हिस्से की बात कर रहा है? बादल हिस्से की बात कर रहा है। कहां से मालूम चला? इस सिंबल से, z मोर देन 1.5, यानी कि मुझे इस हिस्से की क्या निकालनी है, यहां पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसको हम क्या बोलते हैं, शेड एरिया। मुझे इस हिस्से की प्रोबेबिलिटी निकाल के यहां पर चलनी है। डन बच्चे। यहां पर आपको याद होना चाहिए, यहां से लेके यहां तक की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0.5। डन बच्चे। यहां पर तो अगर मेरे पास इतने हिस्से की प्रोबेबिलिटी आ जाए, तो बचाओ जो शेड एरिया है उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। डन बच्चों।
अब करना क्या है, जो टेबल आपके पास है, जो टेबल आपके पास है, मैं दिखा नहीं सकता कि मेरे पास अभी नहीं है, ठीक है। और जो टेबल आपके पास है उस टेबल में, और अब ध्यान से नोटिस करें तो बच्चों कुछ वैल्यूज आपको ऐसे दी हुई है, ठीक है। इधर लिखा हुआ x 0.0 0.1 0.00 0.01 0.02 डन बच्चे यहाँ पर। और मेरे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू कौन सी यहाँ पर है, 1.500 एंड सो ऑन, 1.500 एंड सो ऑन डन बच्चे यहाँ पर। वैल्यू देने कैसे है, 1.5 का 0, 1.5 का 0, 1.5 का देखोगे आप, ये क्या हो गया आपके पास एक तरीके से कॉलम, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगी यहाँ पर, रो। समझते बच्चों बात यहाँ पर, अरे इतना मालूम होगा रो कॉलम क्या होता है, डन। तो बच्चों 1.5 को आप कहाँ पे चेक करोगे, कॉलम में, और जो इसके बाद वाला हिस्सा है उसको आप कहाँ चेक करोगे, रो में, डन बच्चे यहाँ पर। तो 1.5 चेक करो कॉलम में, जो लिखा हुआ है 1.5 का 0 कितना आपके पास आ रहा है, 0.4332। समझते बात यहां पर, यानी बच्चों मेरे पास यहां से लेके यहां तक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.4332। तो बच्चों में हिस्से की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 0. अरे समझ नहीं बात, क्या बोल रहे हो आप लोग, बचे हिस्से की प्रोबेबिलिटी कितनी मेरे पास होगी, 0.5 में से वैल्यू बताओ ना बच्ची, 0.5 में से अगर ये हिस्सा नॉन शेड एरिया, नॉन शेड एरिया 0.4332 है, तो शेड एरिया कितना बचा यहां पर, 0. डन बच्चे यहां पर। तो हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई, 0.0668। बस हो गया क्वेश्चन। बच्चों बात आ रही समझ यहां पर, किसी बच्चों डाउट, हाँ जी बताइए, किसी बच्चों डाउट। पहले बच्चों आपको जेड की वैल्यू निकालनी होगी, अब वो कैसे निकाल दो बात की बात है। जो भी जेड की वैल्यू होगी उसके साथ दो चीजें इस्तेमाल होंगी, एक सिंबल और एक साइन। साइन दिया होगा प्लस और माइनस का, सिंबल दिया होगा मोर देन और लेस देन का। प्लस माइनस से ये मालूम चलेगा कि लेफ्ट साइड जाना आपको या फिर राइट साइड जाना है, प्लस वाली साइड जाना या फिर माइनस वाली साइड जाना है। डन बच्चे यहाँ पर मोर देन लेस देन से ये मालूम चलेगा किस एरिया की प्रोबेबिलिटी आपको निकाल के यहाँ पर चलनी है। डन बच्चे यहाँ पर। और लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, बच्चों टेबल आपकी एक ही इस्तेमाल होती है दोनों साइड्स के लिए, चाहे प्लस में हो चाहे वैल्यू आपके पास माइनस में हो। इतनी बात हो रहा है यहाँ पर। चलो मान लो इसमें कुछ नोट डाउन करना हम लोगों को, ऑल डन। बच्चों पॉइंट टू में जेड लेस देन प्लस 1.5 है, पॉइंट टू में जेड लेस देन प्लस 1.5 है। फिर से आराम से बनाइए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफ जैसा बनता बना लेना, ठीक, इसी में लग जाओ, इरेज कर करके बनाओ यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम का टाइम आपके पास नहीं हो, जैसा बनता हो वैसा बना लेना। बच्चों 1.5 प्लस में है तो कहां पर जाएगा, राइट साइड। डन बच्चे यहाँ पर। अब आपको क्या बोल रहा है, लेस देन, लेस देन कौन सा एरिया होगा, 1.5 से बियॉन्ड या उससे पहले पहले पहले, बताओ बच्चों, पहले वाला। ये बच्चों एरिया आपके पास आ जाएगा पहले वाला। डन बच्चे यहाँ पर, हाँ जी नहीं। तो बच्चों आपके पास इस एरिया की प्रोबेबिलिटी आई थी 0.4332। क्या 0.5 में से माइनस करना चाहिए, क्या 0.5 में से माइनस करना चाहिए, सोचो एक बार, नहीं करना चाहिए। तुम्हारे बाद यहां पर किसी बच्चों डाउट। पॉइंट नंबर 3, अब क्या सिंबल दिया हुआ है, जेड मोर देन -1.5, जेड मोर देन -1.5 बताओ बच्चों,
माइनस की वैल्यू कहां पर होगी, लेफ्ट साइड के राइट साइड, लेफ्ट साइड। बच्चों कह रहा है मोर देन, बताओ मोर देन का एरिया 1.5 से लेफ्ट होगा कि राइट होगा, मोर देन का एरिया 1.5 से लेफ्ट होगा कि राइट होगा, हाँ जी लेफ्ट के राइट, राइट, क्योंकि माइनस में जितनी वैल्यू छोटी होगी उतनी वैल्यू बड़ी हो जाती है। डन बच्चे, यहां पर प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या रहेगी, सेम 0.4332, चाहे वैल्यू प्लस में हो चाहे वैल्यू माइनस में हो, टेबल आप सेम इस्तेमाल करके यहां पर चलते हैं। डन बच्चे, यहां पर किसी बच्चों डाउट? पॉइंट नंबर 4, z लेस देन माइनस 1.5, z लेस देन माइनस 1.5, माइनस 1.5। बच्चों लेस देन आपके पास होना चाहिए, लेस देन वाला एरिया कौन सा होगा, ये कह लीजिए। डन बच्चे, यहां पर इतने एरिया प्रोबेबिलिटी है 0.4332, ये कितना बचा था 0.0668। डन बच्चे, यहां पर कोई डाउट? बस आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है बार बार। फिफ्थ, माइनस 1.5 से प्लस 1.5, माइनस 1.5 से प्लस 1.5, पहले यहां तो नोट डाउन कर लीजिए एक बार। हाँ जी, ऑल डन। तो बच्चों अगर मेरे पास ये नॉर्मल कर्व है, माइनस 1.5 है प्लस 1.5 है, अब कह रहा माइनस 1.5 से ज्यादा होना चाहिए, 1.5 से ज्यादा वाला एरिया ये हो जाएगा, और प्लस 1.5 से कम होना चाहिए, प्लस से एरिया कम ये वाला हो जाएगा। डन बच्चे, यहां पर यहां से लेके यहां तक की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 0.4332, यहां से लेके यहां तक की 0.4332 मिलाकर 0.8662। डन बच्चे, यहां पर जो एरिया कवर हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आपके पास आई, 0.8662। लो जी 4 लो बच्चे। हाँ जी, कौन महानुभाव है ये? डन बच्चे, यहां पर इतना हो जाएगा। अरे बात आ रही समझ में? अब बात सुनो ध्यान से। पहली बात बच्चों, जेड की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा। यहां तक हर एक का नोट डाउन हो गया है, साथ साथ चल रहे हैं। तो बच्चों जेड की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा। एक्स बार क्या हो गया, मीन, सिग्मा आपके पास क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। बच्चों सिग्मा हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो क्वेश्चन में, और एक्स मेरे पास क्या होगी यहां पर, कंडीशन। जैसे आपने बाइनोमियल किया, पॉइजन किया, बच्चों वहां भी आपके पास फंक्शन आ रहा था, और उस फंक्शन के अंदर जो एक्स है वो हमारे पास क्या थी, कंडीशन। तो एक्स हमेशा आपके पास क्या होता है, कंडीशन होके यहां पर चलता है। एक्स बार सिग्मा आपको दिया होगा, वैल्यू आप पुट करोगे तो जेड की वैल्यू आ जाएगी, जेड की वैल्यू के बेस पर एरिया आइडेंटिफाई करोगे, उस शेड एरिया का आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करके यहाँ पर चलनी है। डन बच्चों, यहाँ पर दूसरी बात बच्चों, हमारे पास एग्जाम में टेबल नहीं दी होगी, 99% टेबल आपको नहीं दी होगी, ठीक है। तो होगा क्या, जो क्वेश्चन दिया होगा ना, जो क्वेश्चन दिया होगा उसी में वैल्यू दे देगा आपको, जो क्वेश्चन दिया होगा उसके कंटिन्यूएशन में वैल्यू आपको प्रोवाइड कर देगा। अब वैल्यू प्रोवाइड करने का तरीका क्या बनता है, वो आपको कह सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड, ऊपर हमारे पास क्या था, 1.5 था ना, बच्चों ऐसे कह सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.5, 0.4332,
तो इस आपको क्या मालूम चलेगा, जो जेड की प्रोबेबिलिटी है और जेड हमारे पास कितना है 1.5, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी मेरे पास हो जाएगी 0.4332। बात समझे यहाँ पर यहाँ दिक्कत और है, एक दिक्कत और आपके पास क्या है, कई बार बच्चों ऐसे इस्तेमाल करेगा 5 1.5 इक्वल टू 0.9332। वैल्यू देने दो तरीके आपके पास हैं, एक पी का इस्तेमाल करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं 5, जब वाईफाई होता है ना 5, वाई हट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 5, 5 ऑफ 1.5 0.9332। दोनों में हल्का फर्क है, बात सुनना ध्यान से। पहले केस का मतलब क्या है कि हमारे पास जो शेड एरिया है वो ये वाला है, हमारे पास जो शेड एरिया है वो ये वाला है। जहां फाई इस्तेमाल करता है उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है वो यहां से दी हुई है, और ये बात है यहां पर, तो ऊपर वाले में और नीचे वाले में किस चीज का फर्क आपके पास आ रहा है 0.5। तो जरा आपको 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो जो आपको प्रोबेबिलिटी लेके चलनी है और आपको प्रोबेबिलिटी लेके चलनी है, तो इसमें से आपको क्या माइनस करना होगा 0.5 माइनस करना होगा, तो आपके पास कितनी बचेगी यहाँ पर 0.4332 यहाँ पर बचेगी। अब मेरी बात नहीं समझे, देखो हमारे पास जो 5 दिया हुआ है, 5 का ये मतलब है जो प्रोबेबिलिटी गिवन है ना, जो प्रोबेबिलिटी गिवन है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके 1.5 तक की है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1.5 तक की है। समझे बच्चों बात यहाँ पर मुझे तो कौन से एरिया की प्रोबेबिलिटी चाहिए, इस वाले एरिया की, और इस वाले एरिया की प्रोबेबिलिटी लेने के लिए जो ये वाली प्रोबेबिलिटी है वो मुझे क्या करनी होगी, रिड्यूस करनी होगी, और वो प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी होगी यहाँ पर 0.5। बात समझे यहाँ पर, तो चेक कर लेना प्रोबेबिलिटी आपको किस प्रकार यहाँ पर दी हुई है, पी के कंटेस्ट में है या 5 के कंटेस्ट में है। पी के कंटेस्ट में है तो 0 से दिया होगा, 0 to 1.5, और जब 5 के कंटेस्ट में है तो पीछे से दिया होगा, यानी 0.5 आपका ऐड करके दिया होगा, आपको 0.5 यहाँ पर माइनस करना होगा। ये बात समझते हैं यहाँ पर, इसमें कोई डाउट नहीं आई बात समझ में, ऑल डन। चलो बच्चों इसी बात पर एक एग्जाम्पल लिखो, बिना एग्जाम्पल के कहां काम चलता है। लिखो बच्चों एग्जाम्पल, wages of a group of workers, wages of a group of workers were normally distributed with mean equal to 800 rupees, standard deviation equal to 200 rupees. Find the probability that wages below 900 rupees, wages below 900 rupees बच्चों पहली बात, क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन है कि यहां पर आपके पास क्या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यानी आपको क्या अप्लाई करना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करके यहां पर चलना है। मेंशन ना भी हो फिर आप क्वेश्चन आइडेंटिफाई कैसे करोगे, बाइनोमियल के अंदर, पॉइजन में और नॉर्मल में। बच्चों बाइनोमियल के लिए 3 वैल्यू का होना जरूरी है, एन, पी और क्यू। पॉइजन के लिए मेनली आपको क्या चाहिए, मीन, और नॉर्मल के लिए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यहां पर चाहिए। और क्वेश्चन आपका साइलेंट है, नहीं बता रहा है कि कौन से तरीके को फॉलो करना है। इन दैट केस कहने के बच्चों आपको हिंट लेके चलना पड़ेगा कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज यहां पर गिवन है। अगर आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों दिए हुए हैं, यानी आपको क्या अप्लाई करना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको सिर्फ और सिर्फ मीन दिया हुआ है, यानी क्या अप्लाई करना है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की बात कर रहा है, एन आपको दिया हुआ है, वहां पर क्या अप्लाई हो जाएगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मेरी बात समझे यहां पर,
अब फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करके चलेंगे। और उसके लिए पहला स्टेप बच्चों आपके पास क्या होगा, जेड की वैल्यू। अब बच्चों जेड की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा। जेड की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा। मुझे एक चीज बताओ, एक्स की वैल्यू, एक्स क्या था मेरे पास, कंडीशन, कंडीशन क्या है, वेजेस बिलो क्या होने चाहिए यहाँ पर 900 रुपीज। तो बच्चों एक्स की वैल्यू क्या है 900 रुपए, एक्स बार कितना दिया हुआ है 800 रुपीज, और सिग्मा कितना दिया हुआ है 200 रुपए। पॉइंट ही आता है साइन कौन सा इस्तेमाल करोगे। बच्चों साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइन से मालूम चलेगा कौन सा एरिया आपका शेड एरिया यहाँ पर है, किसकी प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर निकालनी है। बात समझे, यहाँ पर कंडीशन पढ़ो, कंडीशन में वो क्या बोल रहा है, इट शुड बी बिलो, बिलो यानी कि कम होने चाहिए, कम यानी कि लेस देन आपके पास होने यहाँ पर चाहिए। तो बच्चों साइन कौन सा आपके पास आ जाएगा, लेस देन आके यहाँ पर चलेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। डन बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों आपके पास जेड लेस देन प्लस 0.5 ये वैल्यू आपके पास आ रही है, 100 बटा 200 कितना आपके पास आ जाएगा 0.5। चेक करिए जेड की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। दूसरा पॉइंट, शेड एरिया कौन सा बनता है, जेड इक्वल टू 0। पहले चेक करो कि आपके पास वैल्यू प्लस में कि माइनस में है, प्लस में, कितनी बच्चों प्लस में वैल्यू है 0.5। अब वो आपको क्या बोल रहा है, लेस देन होना चाहिए मोर देन होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। एरिया कौन सा लेके चलना है, इस तरफ वाला उस तरफ वाला, इस तरफ वाला, कौन से वाला, ये वाला। डन बच्चे, यहां पर कोई डाउट किसी बच्चे को, यानी आपको इस एरिया की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और इसके निकालने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, फिलहाल यहां पर टेबल। डन बच्चे, यहां पर टेबल में आप कौन सी वैल्यू चेक करोगे, 0.500 की वैल्यू चेक करें। टेबल में हमारे पास कितनी बनती है 0.1915। डन बच्चों, यहां पर तो प्रोबेबिलिटी मेरे पास आई 0.1915, प्रोबेबिलिटी बच्चों मेरे पास आई 0.1915। डन बच्चों, कोई डाउट यहां पर, इतना हो जाएगा। ओपन करिए मॉड्यूल, ओपन करिए मॉड्यूल, आइए पेज नंबर 159, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 159, क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों आपके पास गिवन है 5000 स्टूडेंट्स वर अपीयर इन एन एग्जामिनेशन। किसी पेपर के लिए 5000 बच्चों ने एग्जाम दिया, मीन ऑफ द मार्क्स वर 39.5। बच्चों मीन कितना दिया हुआ है 39.5, स्टैंड डेविएशन कितना दिया हुआ है 12.5। एज्यूम द डिस्ट्रीब्यूशन टू बी नॉर्मल, यानी क्लियरली बोल रहा है आपको क्या फॉलो करना है यहाँ पर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको कह रहा हूं बाई चांस ये लाइन ना दी हो तो आप कैसे पहचानोगे कि बाइनोमियल है, पॉइजन है, या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जब बताता नहीं है कि आपको क्या फॉलो करना है। बात समझे यहाँ पर, क्योंकि आपको मीन और एसडी दिया हुआ है, यानी कहना कि आपको क्या फॉलो करना है, नॉर्मल। इसके अलावा नीचे किसकी वैल्यू गिवन है, जेड की वैल्यू गिवन है, और जेड आपका इस्तेमाल काम रहा होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर। आगे, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड मोर देन 60% मार्क्स। जो बच्चों नंबर हमारे पास है वो 60% से ज्यादा होने यहाँ पर चाहिए। मुझे एक चीज बताओ, अगर ये आपके पास कर्व दिया हुआ है, कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ मार्क्स 60 नंबर से ज्यादा होने चाहिए, तो एक्स आपके पास क्या होना चाहिए, मोर देन 60। एक्स आपके पास क्या होना चाहिए, मोर देन 60। अब मुझे एक चीज बताओ,
इसमें इन तीनों की वैल्यू के बेस पर सबसे पहले क्या निकालोगे, जेड निकालोगे, एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय सिग्मा, एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय सिग्मा। डन बच्चे यहाँ पर, क्योंकि मोर देन होने चाहिए तो जेड का सिंबल भी आपके पास क्या हो जाएगा, मोर देन हो जाएगा। अगर बच्चों आप कॉमन सेंस अप्लाई करते ना, मैं स्टेप फॉलो ही ना करता, इसकी वैल्यू आपके पास आनी चाहिए 1.64। भाई क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी उसी वैल्यू की गिवन होगी जो आपकी इस्तेमाल होने वाली है। क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी उसी वैल्यू गिवन होगी जो आपकी इस्तेमाल होने वाली है, और जेड की वैल्यू मेरे पास क्या है 1.64, तो जेड की वैल्यू मेरे पास क्या है 1.64। अब मेरी बात समझे, यहां पर जिसकी एरिया है, प्रोबेबिलिटी है 0.4495। डन बच्चों यहां पर, तो मुझे एक चीज बताओ, अगर यहां पर जेड 0 है 1.64 यहां पर आ जाएगा। डन बच्चों यहां पर इतने एरिया, शेड एरिया ये वाला बनेगा, इतने एरिया की प्रोबेबिलिटी 0.4495 है। डन बच्चे यहां पर, तो बचे हुए एरिया की, शेड एरिया की 0.0505। देने बार बचे हुए एरिया की, शेड एरिया की 0.0505। किसी बच्चे डाउट यहां पर? तो बच्चों नंबर हमारे पास 60 नंबर से ज्यादा होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.0505। बताओ यहां तक कोई डाउट? हाँ जी, यहां तक कोई डाउट? अब मेरी बात सुनना ध्यान से, क्वेश्चन ये नहीं बोला कि प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी अब निकालनी पड़ेगी हर क्वेश्चन के अंदर। वो आपसे क्या पूछ रहा है, 5000 में कितने बच्चे हैं, 5000 में कितने बच्चे हैं जिनका स्कोर 60% से ज्यादा होगा। और मान लो मैं आपको ये कह दूं 5000 में 50% बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 60 नंबर से ज्यादा होगा, तो आप आंसर क्या बोलोगे, 2500। बात समझे यहां पर? सेम पैटर्न पर 5000 में कितने बच्चे हैं 0.05 जिनका स्कोर 60 नंबर से ज्यादा है, तो बताओ बच्चों कितने बच्चे मेरे पास हो जाएंगे, 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.0504 कितना आ रहा है यहां पर 252। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अरे बच्चों बात आ रही है यहां पर, वो आपसे क्या पूछ रहे हैं यहां पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी आपको हर हाल में, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है, 5000 में नंबर 60 नंबर से ज्यादा है, ऐसे बच्चे हमारे पास कितने हैं 0.0505। तो बच्चों कितने हमारे पास आ जाएंगे 252। डन बच्चों यहां पर इतना हो जाएगा। तो सेम पेज बच्चों मेरा मानना बाकी सारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको सिंपल दिया हुआ है, टी टेस्ट कैन बी यूज। ये टी टेस्ट आपके सिलेबस का पार्ट अब यहाँ पर नहीं है, आप चाहो तो लीव आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरा माना सारे क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। पेज नंबर 160 पर आ जाइए। 160 पर क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों हमने अभी एग्जाम्पल किया था, जब वेजिस की बात करता है तो वहां पर आप क्या अप्लाई करते हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करके चलते हो। सेम पेज क्वेश्चन नंबर 8 भी शायद आपके पास है, पता ही नहीं। हाँ जी बताना एक बार, पेज नंबर 160 पर कौन सा क्वेश्चन पेंडिंग यहां पर है, 8 यहां पर है। और 8 बच्चों थ्योरी में दिया हुआ है, x इज अ बाइनोमियल वेरिएबल, पैरामीटर n और p। तो x की वैल्यू आपके पास क्या सकती है 0 से n बोथ इंक्लूसिव। मतलब मान लो बच्चों n आपके पास 4 है, तो x की वैल्यू क्या पॉसिबल है 0 1 2 3 4। क्या 4 से ज्यादा पॉसिबल है, नहीं। क्या 0 से कम पॉसिबल है, नहीं। तो हमने क्या मेंशन किया यहां पर, 0 से n के बीच में बोथ इंक्लूसिव, 0 भी पॉसिबल है और n भी पॉसिबल है। डन बच्चे यहां पर न्याय हो गया, आ गया है। पेज नंबर 161 क्वेश्चन नंबर 16 आपका पेंडिंग यहां पर है, अभी पेंडिंग कर लीजिए, 2 मिनट के बाद कर लेंगे। उसके अलावा 161 पर क्वेश्चन नंबर 21 आपको नहीं करना है बच्चों। और इसके अलावा एक बार चेक करना, ये आपका पेंडिंग यहां पर है,
16 पेंडिंग यहाँ पर है, ये अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो मैंने इसके बारे में बात नहीं की है। इसके अलावा मैंने कराया नहीं वैसे, चलो कर लिया, अच्छी बात है। इसके अलावा और कोई? ऑल डन। पेज नंबर 162 पर आ जाइए, पेज नंबर 162 पर आ जाइए, और 162 पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 है। ये बच्चों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है, और इसमें ना कह रहा है आपके पास अबाउट 95%, about 95% of the observation lie between this and this। मेरे बच्चों जो आपको रेंज लिखवाई थी वो थी यहाँ पर मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन माइनस 2 सिग्मा एंड मीन प्लस 2 सिग्मा। बच्चों वैसे एक रेंज आपके पास और है, ये रेंज आप नोट कर लेना, मीन माइनस 1.96 सिग्मा से लेके मीन प्लस 1.9 सिग्मा पर 95% आइटम क्या होती है, कवर होके यहाँ पर चलती है, तो 5% आपके पास क्या हुआ, अनकवर्ड होके यहाँ पर चलेगा। मेरी बात समझे? यहाँ पर मैंने जो आपको लिमिट्स लिखवाई थी, मीन प्लस से मीन माइनस, मीन प्लस 2 सिग्मा से मीन माइनस, मीन प्लस 3 सिग्मा से मीन माइनस 3 सिग्मा। डन बच्चों? यहाँ पर उसके एडिशन में चौथी लिमिट आपके पास आ रही है, और इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, मीन माइनस 1.96 सिग्मा से लेके मीन प्लस 1.96 तक कितना एरिया कवर होगा, 95%। डन बच्चे? यहाँ पर इसके अलावा मेरा माना सेम पेज, बाकी सारे क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। पेज नंबर 163 पर आइए, और क्वेश्चन नंबर 30 मुझे एक बार ढूंढने दो, ये क्वेश्चन जल्द दिया यहाँ पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 30, सही लिखिए, 1/√72 पाई ए की पावर माइनस इन ब्रैकेट x माइनस 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 72 डिवाइड बाय 72। ये बच्चों बेसिकली हमारे पास क्या दिया हुआ है, डेंसिटी फंक्शन। और मैंने कहा था यहां से पहले दो वैल्यू आप निकाल लेना, एक मीन की और एक यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन की। मीन की वैल्यू कैसे निकालोगे, बताओ बच्चों? एक्स बार की वैल्यू कितनी यहां पर आएगी, 10। 10 कैसे यहां पर, ये जो एक्स बार दिया हुआ है ये क्या बन जाएगा यहां पर, 10। डन बच्चे? यहां पर इसके अलावा दूसरी वैल्यू कौन सी निकालोगे यहां पर, स्टैंडर्ड डेविएशन। कैसे, -1/72 इक्वल टू -1 देख के बोलो, कोई बात नहीं, -1/2 सिग्मा स्क्वायर। और अब डेंसिटी फंक्शन से कंपेयर करोगे, मैंने कहा था ये वाला हिस्सा आप किससे कंपेयर करना, यहां पर -1/2 सिग्मा स्क्वायर से कंपेयर करके यहां पर चलना। बच्चों डेंसिटी फंक्शन याद है? तो मुझे याद होता नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता यहां पर। बताओ डेंसिटी फंक्शन, अरे आ रहा समझ में? अब आपको याद तो है नहीं फंक्शन, एक बार दे लो कम से कम। अब ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। बच्चों क्या था, 1/सिग्मा√2 पाई मल्टीप्लाई बाय e की पावर माइनस एक्स माने म्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। डन बच्चे? यहां पर तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 पे कैंसिल किया, 36 सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 36। सिग्मा की वैल्यू कितनी बच्चों आपके पास आ गई यहां पर, 6। मीन की वैल्यू कितनी आपके पास आ गई यहां पर, 10। पर निकालना क्या आपको, फर्स्ट क्वार्टाइल। Q1 की वैल्यू कैसे निकालते थे, मीन माइनस 0.675 ऑफ सिग्मा। अब आपको फॉर्मूला याद है नहीं बच्चों, एक्सप्रेशन ऐसे दे रहे हो तो पहली बार पढ़ रहे हो।
K1 की वैल्यू आपके पास क्या है, मीन माइनस 0.675 ऑफ सिग्मा, मीन की वैल्यू है 10, 0.675 ऑफ 6 यहाँ पर। बताओ K1 की वैल्यू कितनी आ रही है? ओके 5.95। हाँ जी बच्चों, हो जाए नोट डाउन। बच्चों ऑल डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 पढ़िए। इफ द एरिया ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व दिस टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई 1। बच्चों बात समझो, यहां पर z की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी मेरे पास है? 0.3412। z की वैल्यू 1 है, प्रोबेबिलिटी कितनी मेरे पास है? 0.3412। वो कह रहा है अगर फाई 1 दिया हो, फाई 1 दिया हो तो वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए? 0.8412। 0.5 आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जब भी 5 दिया होता है तो 0.5 आप क्या करते हो? ऐड कर देते हो। यहां पर नहीं आया समझ, ऐसे बच्चों मजा नहीं आता, ऐसे ब्लाइंड बैठे हैं यहां पर। बस मुझे लगता है मैं ही पढ़ रहा हूं, मैं ही समझ रहा हूं। हाँ जी, आ रही बात है यहां पर? यस सर। अब आगे बढ़ो सर। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ लीजिए एक बार बच्चों फिर से। बताओ बच्चों, मीन निकालना है, बड़ा ही मुश्किल क्वेश्चन है। मीन निकालना है और आपके पास क्या दिया हुआ है? डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है। हाँ जी प्रभु, बताओ कैसे निकालोगे? लिखियो एक बार। आता नहीं, क्यों सर? आए नहीं थे तो बीच में क्या किया आपने? किस चीज का? बी ए या बी कॉम? अच्छा जी, तो बच्चों मीन की वैल्यू कितनी हमारे पास आ जाएगी यहां पर? 10। मतलब इस वैल्यू से आप कंपेयर करेंगे तो मीन की वैल्यू क्या होगी यहां पर? 10। वो बच्चे बैठे हुए क्लास के अंदर जो पिछली क्लास में आए नहीं थे और एक्सप्रेशन ऐसे दे रहे, पता नहीं क्या चल रहा है यहां पे। या बातें करेंगे या फिर अपना आराम से एक्सप्रेशन देंगे। डन बच्चों यहां पर? हाँ जी, इतना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा माना सेम पेज, बाकी सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। सर अब आगे बढ़ते, चलो हमें पता ही नहीं कौन सा हुआ है कौन सा नहीं हुआ है। अरे वो तो पिछला पेज है ना, अभी आया क्यों वाले पेज पर मैं? 41 बच्चों, 41 अभी समझाया था आपको। प्लीज बच्चों प्लीज, कितना एरिया कवर आपके पास हो जाएगा? 95%। बाकी सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। फिर से आप आइए पेज नंबर 165 पर। पेज नंबर 165, क्वेश्चन नंबर 47। बच्चों फिर से आपके पास दिया हुआ है डेंसिटी फंक्शन, फिर से गलत तरीके दिया हुआ, ठीक कर लीजिए। और ये है बच्चों आपके पास √2 डिवाइड बाय √पाई मल्टीप्लाई बाय e की पावर -2 x - 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1। मैंने कहा था आपको कि यहां से वैल्यू मत निकालना, हमेशा फंसोगे। ठीक है, अब आप चेक करिए बच्चों, x बार की वैल्यू कितनी यहां पर होगी? 3, ये वैल्यू। और एच के लिए मैंने क्या बोला था? ये हिस्सा। तो -2/1 इक्वल टू -1/2 सिग्मा स्क्वायर। डन बच्चे यहां पर? तो सिग्मा स्क्वायर ऊपर चलेगा, 2 नीचे है, 1/4। सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? 1/2। निकालना क्या है? एच डी और मीन। एच डी बच्चों 3 आ रही है, ठीक तो है। वैसे ना आपको आंसर गलत दिया हुआ है। मतलब देखो होता क्या है, और पहले एच डी दिया हो ना तो पहले इसका आंसर आना चाहिए, बाद में मीन दिया उसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो मीन हमारे पास 3 आ चुका है, एच डी हमारे पास 1/2 आ चुका है। इन्होंने पहले मीन की वैल्यू है, बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है। बाई चांस मान लो ऑप्शन डी ऐसे दिया होता 1/2 एंड 3, ऑप्शन डी दिया होता 1/2 एंड 3, तो आंसर आपके पास क्या बनता? ऑप्शन नंबर डी। जिस ऑर्डर में पूछेगा आपको उसी ऑर्डर में आंसर देके यहां पर चलना है।
डन बच्चे, यहां पर कोई डाउट किसी बच्चे को? सेम पेज, बाकी सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। डन बच्चे, यहां पर बोलो शाबाश। हाँ जी, ये बच्चों पहले बोला था, ये सारे पॉइंट्स आप थ्योरी में करने हैं। पेज नंबर 54 बच्चों, क्यूडी निकालना है, मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। बताइए क्यूडी का फॉर्मूला क्या था? मेरे को तो याद ही नहीं है बच्चों, क्यूडी का क्या फॉर्मूला था? अरे मेमोरी लॉस हो गया मुझे। हाँ जी, 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 8/3 2.67। बच्चों नियरेस्ट आंसर क्या दिया हुआ है? 2.70। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डन बच्चों, यहां पर पेज नंबर 166 पर आ जाइए। 166 पर क्वेश्चन नंबर, हाँ बच्चों क्वेश्चन 62 इस चैप्टर का नहीं है, ये आप पढ़ोगे स्टैटिस्टिक्स, ये उसमें आएगा, ठीक है। हाँ ये इस चैप्टर यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा बाकी सारे मेरा मानना हो चुके हैं। ऑल डन। पेज नंबर 167 पर आ जाइए। 167 पर क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ लीजिए बच्चों प्लीज। क्वेश्चन नंबर 64। अब देखिए, और बच्चों में दिया हुआ है, फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ मोबाइल द लेंथ ऑफ द टाइम बिटवीन द चार्जर होना चाहिए, चार्जर ऑफ द बैटरी इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट विद मीन 50 आवर्स, स्टैंड डेविएशन 15 आवर्स। A person on one of these mobile want to know the probability length of the time will be between this and this। मतलब कंडीशन क्या है? 50 से लेके 70 के बीच में, 50 से लेके 70 के बीच में। एंड ये बच्चों वैल्यूज आपके पास यहाँ पर गिवन है। अब देखो 5 में बच्चों दिया हुआ है, 5 1.33 का मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल लोगे? 1.33 की 0.4082, ये होना चाहिए। अगर 5 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए 0.5 क्या कर दोगे? माइनस। बच्चों टेबल चेक कर लो, वैसे भी टेबल 1.33 की वैल्यू क्या होगी? 0.4082। बात समझे यहां पर? और जीरो पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 आपके पास हो जाएगी। डन बच्चे यहां पर। अब बात सुनो ध्यान से, पहले आपको क्या निकालना है? जेड, एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय सिग्मा, एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय सिग्मा। बच्चों एक्स की दो वैल्यू है, एक 50 दिया और एक यहां पर 70। एक बार 50 लीजिए और एक बार 70 लीजिए। एक्स बार और स्टैंड डेविएशन तो आपके पास क्या रहेगा? सेम। एक्स बार और स्टैंड डेविएशन बच्चों आपके पास क्या रहेगा? सेम। एक बार एक्स को आप क्या लेंगे? 50 और एक बार क्या लेंगे यहां पर? 70। 0/15 क्या बन जाएगा? 0। 20/15 क्या बन जाएगा? 1.33। मैंने आपको बोला था भाई वही वैल्यू देगा जो वैल्यू आपकी अल्टीमेटली इस्तेमाल होने वाली है, ठीक है। अगर बच्चों ग्राफ प्लॉट करें, यहां पर जेड 0 है, यहाँ 1.33 है, और इन दोनों के बीच की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, इन दोनों के बीच की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। और बच्चों यहां पर 0 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। 1.33 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.4082। और यही बच्चों आपको आंसर दिया हुआ है 0.4082। थोड़े बात यहां पर किसी से बच्चों डाउट?
अरे आया समझ यहाँ पर मेन बच्चों पॉइंट आपके लिए है कि जो प्रोबेबिलिटी गिवन है वो 5 की फॉर्म में है या विदाउट 5 की फॉर्म में है। समझे बात यहाँ पर? जब भी आप इंप्लीमेंट करते हैं विदाउट 5 वाली इंप्लीमेंट करते हैं और वहां से आपका आंसर आता है। समझे बात यहाँ पर? तो विदाउट 5 दिया हुआ है, सही दिया हुआ है, 5 की फॉर्म में दिया हुआ है तो 0.5 वहां पर क्या करना, रिड्यूस कर देना, आपकी सही फॉर्म में प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आ जाएगी। पर कभी टेबल आपको नहीं देगा, पहले टेबल प्रोवाइड करता था, अब टेबल ऐसे प्रोवाइड नहीं करता है, क्वेश्चन वैल्यू डाल देता है। डन बच्चे? यहाँ पर सेम पेज क्वेश्चन नंबर 68 आपको नहीं करना है। इसके अलावा मेरा मानना सारे क्वेश्चंस यहां पर हो चुके हैं। पेज नंबर 168 क्वेश्चन नंबर 69 बच्चों नहीं करना है, वेरी लेंथी, छोड़ो इसको। 70 हो गया है, 71 आई थिंक हो गया है, 71 और 72 ये हमारा हो गया है। और कौन सा आपके 77 बच्चों मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है मोर देन। बच्चों मोर देन है, दिमाग का इस्तेमाल करो, देखो सारी बात समझो। देखो एग्जाम टाइम का तरीका क्या है, ये चेक करो, ये चेक करो एरिया मोर देन का है लेस देन का है। वो आपको क्या बोल रहा है, मोर देन। और जब मोर देन की बात कर रहा है तो एरिया कहना कि इसकी बात करेगा, ठीक है। यहां तक की प्रोबेबिलिटी 0.5 है और ये वैल्यू आपके पास आनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1003। ये कैसे आ गया? ऑप्शन ए आंसर कैसे आएगा भाई? अरे तो मजे लेगा। सुनो बच्चों, वो यहां पे क्या बोल रहा है, जेड मोर देन 1.28, मतलब हमें जो प्रोबेबिलिटी गिवन है ना वो इसी की दी हुई है। यहां पर उन्हें क्या बोला, जेड मोर देन 1.28, वो ये नहीं कह रहा जेड इक्वल टू 1.28 की प्रोबेबिलिटी है। और अब टेबल में चेक करोगे 1.28 की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, वैसे चेक करना एक बार टेबल में 1.28 की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। 1.2 का 8, 1.2 का 8, 0.3997, मतलब यहां तक की प्रोबेबिलिटी है 3997। बात समझे? यहां पर उन्होंने क्या क्या सिंबल चेंज कर दिया, जेड मोर देन 1.28, यानी इस एरिया की 0.1003। अब मेरी बात समझे यहां पर? तो बच्चों गेम खेल गया वो, बस अभी यहां तो मैं आंसर मालूम है ना, पर एग्जाम में दिक्कत हो आती है। ये आया समझ यहां पर? इसके अलावा हो गया है, चलो। तो बच्चों इसमें इतना करते हैं। अभी डाउट क्लास आप लोगों की बच्चों है नहीं कैसे? तो अभी आपको ब्रेक चाहिए 5-7 मिनट का। कितने डाउट्स हैं आप लोगों के? और 5-7 डाउट से बच्चों साथ साथ ले लो, अपना जाओ फ्री हो जाओ। हाँ जी, डाउट जिन्होंने किया है बस वो कर लो, बाकी जाओ जाओ यहाँ से अपना। और क्या, जिनके डाउट्स नहीं है वो जा सकते हैं, जिनके डाउट्स आराम से बैठ जाओ। अब ये मत कर दें सारे चले जाओ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। हाँ जी, डाउट्स है कि नहीं है? इसको बड़ी जल्दी है, देखो बैठ जाए यार, 2 मिनट तो बैठ जाए। अच्छा जाओ। हाँ जी, डाउट्स है कि नहीं है? डाउट्स है ना? तो अभी आपकी क्लास शुरू हो रही है, डाउट क्लास यहाँ पर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। बाकी बच्चे जा सकते।